हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। हायर एजुकेशन में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अब तक का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और वो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है बिहार में अभी रिकॉर्ड तोड़ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हुई है 2500 सीटों के साथ, जिसकी की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और 10 तारीख तक कॉलेज में नियुक्ति प्रदान कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार रिकॉर्ड कम समय में इस वैकेंसी को संपन्न किया गया वो काबिले तारीफ है। और इसी प्रकार अब परमानेंट वैकेंसी में भी लेट नहीं करने वाली है। परमानेंट वैकेंसी सितंबर महीने में ही आने वाली है। बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये बहाली किसको करना है? बीएसएससी को, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से। इसी के हवाले से ये खबर आपको देंगे। इसके जो चेयरमैन है उनके हवाले से खबर आ गई है कि सितंबर माह में विज्ञापन लाएंगे, 1 से 1.5 महीना में एग्जाम लेंगे और इसी साल यानी 2026 में ही नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करने का टारगेट है। एग्जाम बेस्ड है, योग्यता नेट या पीएचडी चाहिए। चलिए अब ज्यादा विलंब न करते सीधे ऑथेंटिक अपडेट पे आते हैं, आखिर मैटर क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी आपको हम सीधे गिरीश चौधरी का एक इंटरव्यू आपको जो उन्होंने अभी दिया है न्यूज बिहार झारखंड को, वही आपको सुनवाते हैं। चलिए ये एक्सक्लूसिव बहाली की सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी हैं। सर, संविदा सहायक प्रोफेसर की तो बहाली अब अंतिम प्रक्रिया में है, क्या लग रहा है ये टाइम फ्रेम जो है पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद अस्थायी की भी बात? बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हम लोगों को रिक्विजिशन प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद 3 जुलाई को हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट दिया सारे पेपर्स में अपने वेबसाइट पर, जिसमें टारगेट रखा कि 15 जुलाई तक सारे एप्लीकेशन आ जाने चाहिए। उसमें जो कंडीशंस हम लोगों ने दिए थे, गाइडलाइंस दिए थे, उसमें पहला था कि आप फॉर्म भरते समय अच्छी तरह से जो टर्म्स एंड कंडीशन है गाइडलाइंस पढ़ के भरें, बिकॉज 15 जुलाई तक जो लास्ट डेट था, उसके बाद हम लोग 20 जुलाई से इंटरव्यू शुरू करने वाले थे। 5 दिन में फिजिकल स्क्रीनिंग पॉसिबल। ये कॉन्टेक्चुअल वाली बात हो रही है जिसको हम स्किप करके आगे बढ़ाते हैं, है ना। परमानेंट पर जब बात होगी वहां हम चलते हैं। चलता था नया कोड, और एक सब्जेक्ट में हम लोग 12 बोर्ड बनाए थे। किस बोर्ड में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको पता पहले भी, और पेपर बेस्ड बहुत तरह के मार्किंग्स में पीएचडी सब पर मार्क्स थे, जिसमें बहुत तरह के व्यवधान हुए जो कि देख रहे अभी तक चल रहे हैं। सितंबर में आप विज्ञापन? हाँ जरूर। उसके पहले हम लोग रिटेन, अभी जो इंस्टीट्यूट आया है रिटेन टेस्ट है। रिटेन टेस्ट में है 200 का रिटेन टेस्ट होना है, जिसमें 175 का रिटेन होगा, 25 का इंटरव्यू, मतलब 12.5% इंटरव्यू लाइक दिस, एंड बाकी रिटेन टेस्ट कब लेंगे? जैसे वैकेंसी आएगा हम रिटर्न टेस्ट लेंगे। टारगेट होगा ना, क्योंकि आप टारगेट पर काम कर रहे हैं। हम काम करते रहते हैं, हमको इंस्टीट्यूट मिल गया है तो मैं एक प्लानिंग सेट कर लेता हूं। जब हमको पता था कि ये वैकेंसी आने वाली है, कैसे कैसे मैं एक प्लान हम सेट किया था कि अगर आता है तो मैं कैसे कैसे करूंगा, किस तरह से पास होगा। इसका भी मैं प्लान किया हूं कि अगर आता है तो कैसे परीक्षा लूंगा, कहाँ लूंगा, कैसे इवैल्यूएशन कराऊंगा। इसके लिए मैं एक ही सवाल है कि विज्ञापन कब तक निकालने का टारगेट है और रिटर्न टेस्ट कब तक लेंगे, ये कुछ? देखिए, विज्ञापन निकलने के 1 महीना के अंदर मैं तो रिटर्न टेस्ट में लूंगा, और रिटर्न टेस्ट लेने के बाद रिजल्ट में मैं डिले नहीं करूंगा, बशर्ते कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। सितंबर में निकाल रहे हैं विज्ञापन? जरूर, हमको उम्मीद करते हैं कि जरूर निकलना चाहिए। 211 डिग्री कॉलेज में 6 विषय। इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। क्या करें, सितंबर में विज्ञापन निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। पिछले बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा था कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में, ये आते हैं इंटरव्यू देते हैं और जो कहते हैं ना वो कर देते हैं। इसने क्या कहा कि सितंबर में विज्ञापन लाएंगे, तो आप सभी को अलर्ट रहना है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अभी ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली थी इसमें लग रहा था कि व्यवधान आएगा, वैकेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसे निकाला गया, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया। 10 तारीख तक बच्चों को कॉलेज अलर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार ये विज्ञापन इन्होंने कहा है सितंबर में लाएंगे, ये विज्ञापन सितंबर में आ जाएगा और नवंबर में
इसका एग्जाम लिया जाएगा और दिसंबर में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और उम्मीद कीजिए कि ये इसी साल नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है। आप बोलेंगे कैसे, तो वो सब बिहार है भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ओपिनियन कहता है कि अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम रहा, अगर ये सब्जेक्टिव रहा तो निश्चित रूप से ये नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न नहीं करा पाएंगे। अगर ये एग्जाम सब्जेक्टिव इसने ले लिया, अगर सब्जेक्टिव जैसा ये कह रहे हैं, अगर ये इसने सब्जेक्टिव ही ले लिया, अगर ये एग्जाम इसने सब्जेक्टिव ही ले लिया, तब निश्चित रूप से इस साल तो ये संपन्न नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कम से कम 4 लाख फॉर्म गिरेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म डालेंगे। 4 लाख बच्चों का मेन एग्जाम रिटर्न का कॉपी चेक करना वो बहुत बड़ा चुनौती है, इतने कम समय में नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसके चलते ये विलंब होना तय है। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर देते हैं, एमसीक्यू बेस्ड कर, जिसके के चांसेस हैं, जिसके अभी चांसेस लग रहे हैं, जिस पर सरकार मंथन कर रही है, अगर एमसीक्यू बेस्ड हो गया तो फिर आप निश्चिंत रहिए, इसी साल वैकेंसी आएगी और दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दी जाएगा। क्योंकि ये आदमी ऐसा है ना, प्रोफेसर गिरीश चौधरी, जो कहते हैं वो कर ही रहे हैं। तो चलिए अभी इंटरव्यू में हम थोड़ा आपको आगे भी ले चलते हैं, ठीक है, आगे और ये क्या बातें करें उसको भी सुन लीजिए। में सहायक जो संविदा वाले बहाल हुए हैं प्रोफेसर, क्या 6 विषय में ही आप अस्थायी बहाल करें? जरूर, उसमें भी अस्थायी, रेगुलर के साथ इसमें भी होगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं बिहार में फिक्स टर्म में, उसके लिए खतरे की घंटी है। अगर आप सोच रहे थे कि उसके लिए बहाली नहीं आएगी, तो नहीं, उसके लिए भी बहाली आ रही है परमानेंट, जो 9500 सीटों के साथ आ रही है। उसमें नए कॉलेज वाली वैकेंसी भी ऐड है, साफ साफ इसने मेंशन कर दिया। क्योंकि कुछ बच्चों का आ रहा, सर ये तो नए कॉलेज बने हैं, इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, हम लोग अभी 10 साल रहेंगे नहीं, आपको यहाँ से हटना पड़ जाएगा। आप भले नियुक्ति अभी ले रहे हैं, लेकिन जब परमानेंट आएगी इसी साल आपको हटा दिया जाएगा। ये इसने साफ साफ मेंशन कर दिया है। उनको तैयारी करनी चाहिए रेगुलर में आने के लिए, उनको रिटन टेस्ट के थ्रू आना होगा। जो है ये श्योर है कि वो बहाल होंगे, लेकिन संविदा वाले भी श्योर रहे कि वो अस्थायी नहीं रहेंगे, कभी भी हटा सकते। जब रेगुलर आएगा तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में कि रेगुलर है। क्या होगा, गेस्ट वाले भी इंतजार? गेस्ट भी सेम थिंग है, गेस्ट भी अपना जो जिस तरह से जो काम कर रहे हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि वैकेंसी फिक्स्ड है। ये तो कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। कई लोगों ने बाहर से नौकरी छोड़कर अभी आपके यहाँ ज्वाइन किया है। नहीं, कभी खुशी कभी गम की बात नहीं है। जब रेगुलर हो जाएगा तो खुशी होगी। और स्वाभाविक है कि लाइफ में हमेशा एक ही पर सब कुछ नहीं मिलता है। आप संविदा पर आया है, फिर रेगुलर होगा, अभी खुश है, रेगुलर होगा और खुश होंगे, प्रमोशन होगा और खुश होंगे। डिग्री कॉलेज के अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कितनी वैकेंसी दे रहे हैं और कब वो वैकेंसी निकाल रहे हैं? देखिए, उसमें भी करीब करीब हमको लगता है कि 6-7 हजार प्लस 2,500 ही है। यहाँ आपको बता दिए, इसने क्लियर कर दिया, जो पुराने यूनिवर्सिटी है वहां से 7,000 के लगभग और यहाँ से 2500, यानी 9,500 वैकेंसी आएगी। और इस यहाँ खतरे की घंटी गेस्ट फैकल्टी के लिए है और फिक्स टर्म फैकल्टी में जो आप नियुक्त हो रहे हैं, आपके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। साफ साफ कह दिया है कि एक ही व्यक्ति को गेस्ट में भी नहीं रखा जाएगा, एक ही व्यक्ति को परमानेंट भी नहीं रखा जाएगा। आप परमानेंट बन जाइए, खुशी होगी, ठीक है, लेकिन आपके लिए कोई स्पेशल वेटेज का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। उनके लिए भी एग्जाम देना होगा, सेम एग्जाम देना होगा और उसको परमानेंट बनना होगा। तो चलिए फिर इसको सुनिए आगे। 9,000 के आसपास वैकेंसी, 9,000 का टारगेट है आपका? हम अभी तक तो यही सोच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैकेंसी यूनिवर्सिटी कितना दिया है सरकार को अभी हमको नहीं पता है। जैसे ही आएगा तो मैं फिर बताऊंगा आपको वैकेंसी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीईटी की बात थी कि नेट की तर्ज पर बिहार में बीईटी लेंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इंतजार कर रहे हैं, चूंकि बीईटी की अब तक मतलब चर्चा भी नहीं है। पहले चर्चा हुई कि भाई सरकार बीईटी लेगी, यहाँ पर आसानी से लोग प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन बीईटी की चर्चा ही नहीं। लेकिन चर्चा है, लेकिन हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज और बता दूं कि आप नेट हैं या बेट हैं या पीएचडी हैं, आपको बीईटी हो जाता है तो उसके आधार पर आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे।
या नेट कर लिए आधार पर सीधा प्रोफेसर नहीं, आपको रिटेन में अपीयर होना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा कि आप पीजी के साथ बीईटी कर लिए या नेट कर लीजिए या पीएचडी कर लीजिए, तो आप एलिजिबल है रिटेन टेस्ट में बैठने के लिए। रिटेन टेस्ट में आपको बैठना होगा, या पीएचडी हो नेट। यानी बैट को लेकर अभी तक कोई अपडेट इनके पास नहीं है। अब आप ये जान लीजिए, अगर आपको बैट कराना है तो क्या करना होगा? तो बैट कराना है तो आपको प्रयास करना होगा। प्रयास करने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास फिलहाल, जो कि जल्दी हो सकता है, वो है गवर्नमेंट पर प्रेशर। दूसरा जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है आजकल, कोर्ट। ये दो रास्ते हैं जहां से आप पीईटी बैट करा सकते हैं। तो बैट कराने के लिए दो रास्ते हैं, और दोनों रास्ते में आपके साथ एग्जाम फाइटर नंबर 7 है। और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैट के अभियान में, बैट कराने के अभियान में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक रास्ता है, मैं बता दूं। बिहार के हजारों बच्चे जहां जुड़कर रणनीति बना रहे हैं, आप भी इसके साथ आइए और हमारे साथ जुड़िए। हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है वी वांट बैट। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चे हैं। यहाँ पे 749, लगभग 750 बच्चे हैं, यानी सैकड़ों बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। किस पर? बैट पर। वी वांट बैट ग्रुप का नाम ही है। यहाँ वही लोग जुड़ेंगे जो बैट चाहते हैं, जो बिहार में बैट एग्जाम चाहते हैं, बिहार इलेक्ट्रिक चाहते हैं, वो आप यहाँ से जुड़िए। इससे जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अगस्त में ही, इसी महीने में, आपको गांधी मैदान पटना में एक बड़ा यहाँ पर बैट के समर्थन में आंदोलन होने वाला है। इन बच्चों के माध्यम से पूरे बिहार के बच्चों को जो बैट चाहते हैं, बिहार के स्टूडेंट को जो पीजी पास है, बैट चाहते हैं, गांधी मैदान आना है और उसमें भाग लेना है। और अभी आपके साथ सिचुएशन है डू और डाई। डू और डाई का सिचुएशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं, ठीक है, वैकेंसी आप देख रहे हैं कितनी जल्दी लाने के लिए उतावले है ना चेयरमैन। तो वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। डू और डाई वाला सिचुएशन है। अभी अगर आप नहीं लड़े बैट के लिए तो फिर आपका बैट नहीं आएगा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि जब 9,500 भर्ती आ जाएगी, अभी उम्मीद रखिए कि फिर 8-10 साल वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, ये वर्तमान रिक्तियों के अनुसार वैकेंसी आ रही है, तो फिर वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप बैट चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल होना चाहते हैं, इस ग्रुप से जरूर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहां अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके एक सुझाव यहाँ आपके सैकड़ों बच्चों तक पहुंच रहेंगे। ये सैकड़ों बच्चे फिर अगले सैकड़ों बच्चे को पहुंचाएंगे। अब पूरे बिहार में इसको आप कर सकते हैं, फैला दीजिए पूरे बिहार में इस न्यूज को कि हम लोग बैट के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, गांधी मैदान आ रहे हैं। ये आप हर जगह प्रचारित कर दीजिए। और अभी समय अनुकूल है। अभी दिल्ली में स्टूडेंट की जीत हुई है, रांची में स्टूडेंट जीतने के करीब है। आप देखिएगा 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा रांची में। इसी प्रकार पटना में भी सीजेपी का प्रोटेस्ट काफी अच्छा हुआ था। तो फिर से यहाँ पर स्टूडेंट का जुटान होना चाहिए गांधी मैदान में, और वहां पर आप लोग बैट के लिए आवाज उठाइए, तभी आप इस एग्जाम में अपियर हो पाएंगे। और 9,500 पद काफी ज्यादा होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े पदों के लिए। इतनी वैकेंसी आज तक किसी भी स्टेट में एक साथ नहीं आई थी। तो आप सभी को एक होना है, यूनाइट होना है, और यूनाइट होने के लिए मैं मंच दे रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़िए और रणनीति बनाइए और गांधी मैदान पहुंचिए। डेट बहुत जल्द आपको दिया जाएगा, किस डेट को आपको पहुंचना है, और आपको सप्ताह भर पहले डेट मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपडेट था साथियों, कि परमानेंट वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, और सितंबर महीने में आ रही है, अकॉर्डिंग टू VSUSC चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश चौधरी। अब इससे बड़ा ऑथेंटिक अपडेट क्या होगा? कोई रिटर्न नहीं है, उनका सीधा इंटरव्यू है। वो सीधे बोल रहे हैं हम विज्ञापन लाएंगे सितंबर में, और ऐसे ही पिछली बार भी ये बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली लाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ने लाया, और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को भी इसने संपन्न लगभग कर दिया है। तो बिल्कुल सीरियसली लेना है बातों को, और वैकेंसी की तैयारी में आपको अभी से जुड़ जाना है। जिसको परमानेंट होना है, एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए। लेकिन आपको हम कहना चाहेंगे, आपको पढ़ना भी होगा, लड़ना भी होगा। एग्जाम अगर डिस्क्रिप्टिव ले लिया तो फिर यहाँ पे धांधली फिर पहले से भी ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। इसीलिए एग्जाम को एमसीक्यू बेस्ड कराइए। एग्जाम को एमसीक्यू बेस्ड कराने के लिए
बिहार में बैठ के आयोजन कराने के लिए, एज को 55 करने के लिए आप सभी गांधी मैदान पहुंचिए। जल्द ही आपको डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, समय निर्धारित कर दिया जाएगा इसी ग्रुप पर। तो ग्रुप से जुड़िए, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, लिंक, वहां से इस ग्रुप से जुड़िए और जो भी आपके मन में सवाल है वहां अपने सवाल को रखिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू आपका एग्जाम फाइटर से जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आते से लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।